नमस्कार, तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस एक्सप्लेनर में हम आधुनिक साइबर अपराध की उस काली दुनिया में घुसने वाले हैं जिसके बारे में जानना आज हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। आज हम डिकोड करेंगे धोखे के उस पूरे सुगठित जाल को जिसे आर्किटेक्चर ऑफ डिसेप्शन भी कहा जाता है। भारत में हर दिन, जी हाँ, हर सिंगल दिन हजारों लोग इस बेहद शातिर साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो चलिए सीधे इस नेटवर्क की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। बस एक फोन कॉल, एक अनजान लिंक और बूम, कुछ ही मिनटों में पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई गायब। पलक झपकते ही किसी का भी बैंक अकाउंट पूरी तरह से जीरो हो सकता है। सच कहूं तो ये कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, ये आज की सबसे भयानक और कड़वी सच्चाई है। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? इनकी स्पीड। ये सब इतनी तेज गति से होता है कि किसी को सोचने या रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। हम बात करेंगे फ्रॉड के जाल की, फिर समझेंगे इनके मनोवैज्ञानिक जाल को, स्कैम के अड्डों की लोकेशन देखेंगे, एआई के नए खतरे पर बात करेंगे और सबसे आखिर में सबसे जरूरी चीज, बचाव के तरीके। क्योंकि देखिए, दुश्मन को हराना है तो पहले उसकी चाल को समझना होगा, है ना? चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉड के इस जाल की। और हाँ, अगर आपको लगता है कि साइबर फ्रॉड का मतलब सिर्फ वो पुराना ओटीपी बता दीजिए वाला स्कैम है, तो आप गलत हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जरिए ठगने का ये तरीका अब बहुत ज्यादा एडवांस्ड और जटिल हो चुका है। जरा इन तरीकों पर गौर कीजिए, मतलब वैरायटी देख रहे हैं आप? फर्जी लोन ऐप्स जो बस 5 मिनट में पैसे देने का वादा करते हैं, व्हाट्सएप पर आने वाले अजीबोगरीब ओटीपी स्कैम, फर्जी कस्टमर केयर नंबर जो मदद करने के बहाने सीधे आपका खाता ही साफ कर देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यूपीआई स्कैम, एआई वॉइस क्लोनिंग और रातों रात अमीर बनाने वाले फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप्स। ये साफ दिखाता है कि आज के समय में इन हमलों का स्केल कितना विशाल हो चुका है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक हिस्से पर, मनोवैज्ञानिक जाल। हम अक्सर सोचते हैं कि ये साइबर अपराधी बहुत बड़े हैकर होंगे जो हमारे फोन या कंप्यूटर का सिस्टम हैक कर लेते हैं, लेकिन असल में वो आपकी डिवाइस को नहीं, वो आपकी भावनाओं को हैक करते हैं। ये पूरा का पूरा खेल तकनीकी कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। स्कैमर्स का ये जो गेम प्लान है ना, ये बस इंसान की 2 सबसे मजबूत भावनाओं पर टिका है, डर और लालच। या तो वो आपको इतना डरा देंगे जैसे कहेंगे कि आपका बैंक अकाउंट अभी ब्लॉक हो जाएगा, केवाईसी अपडेट नहीं है, या आपका कोई पार्सल कस्टम में फंस गया है जिस पर पुलिस केस हो सकता है। इस डर में इंसान पैनिक कर जाता है। और दूसरी तरफ है लालच कि आपका लाखों का लोन अप्रूव हो गया है या इस इन्वेस्टमेंट पर 200% रिटर्न मिलेगा। इस अचानक मिले लालच में अच्छों की सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये एक लाइन हम सभी ने कभी ना कभी सुनी होगी, राइट? सुनने में कितनी नॉर्मल लगती है, लेकिन असल में ये एक मास्टर चाबी है जो आपके भरोसे का ताला खोलती है। यही वो ट्रिगर है जहां से उनका बिछाया हुआ जाल कसना शुरू होता है और बात घूम फिरकर उस एक जानलेवा मांग पर आ जाती है कि अपना ओटीपी बता दीजिए। एक बार आपने इस लाइन पर भरोसा किया तो समझ लीजिए अकाउंट खाली होने का काउंटडाउन शुरू। खैर, आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, स्कैम के अड्डे। आपको क्या लगता है कोई एक अकेला आदमी किसी अंधेरे बेसमेंट में बैठकर हुडी पहनकर ये सब कर रहा है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से संगठित गिरोह है। इनका अपना एक प्रॉपर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, पूरा एक नेटवर्क है। आप इस चार्ट को देखिए, ये धोखाधड़ी का नेटवर्क 3 अलग-अलग लेयर्स में काम कर रहा है। भौतिक अड्डों की बात करें तो जामताड़ा जैसे पूरे के पूरे शहर साइबर गैंग्स का हब बन चुके हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट के भेस में बड़ी बिल्डिंग्स में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, जहां एम्प्लॉइज बिल्कुल असली कंपनियों की तरह काम करते हैं, बाकायदा टारगेट पूरे करते हैं। और डिजिटल दुनिया में टेलीग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स के नाम पर एक बहुत बड़ा डिजिटल सिंडिकेट चलाया जा रहा है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, कहानी में एक नया और सबसे खौफनाक ट्विस्ट, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा। तकनीक ने जितनी तरक्की हमारी भलाई के लिए की है, अपराधियों ने भी खुद को उतना ही अपग्रेड कर लिया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अब आपकी खुद की आवाज भी सुरक्षित है? जवाब है शायद नहीं। अब ये अपराधी सिर्फ किसी अजनबी की तरह कॉल नहीं करते, वो एआई का इस्तेमाल करके आपकी किसी करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य की आवाज की हूबहू क्लोनिंग कर लेते हैं। फिर उसी आवाज में रोते हुए या घबराते हुए कॉल करते हैं कि मैं एक्सीडेंट में फंस गया हूँ, जल्दी पैसे भेजो।
ये एक ऐसा धोखा है जिसे पकड़ना अब लिटरली नामुमकिन सा हो गया है। और बात सिर्फ आवाज पर ही नहीं रुकती। तकनीक ने अब धोखे और असलियत के बीच की लकीर को पूरी तरह मिटा दिया है। एक अकेला फर्जी वीडियो, सिर्फ एक डीप फेक, किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी, उसकी इज्जत और उसके सालों की कमाई को पल भर में तबाह कर सकता है। सोचिए, इस लेवल की तकनीक जब गलत हाथों में होती है तो वो समाज के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाती है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपने 5वें और सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं, बचाओ। देखिए, भले ही ये साइबर खतरे कितने भी एडवांस क्यों ना हो गए हों, इनसे बचने का तरीका आज भी बहुत सीधा है। इस डिजिटल युद्ध में आपका सबसे बड़ा हथियार कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि आपकी अपनी जागरूकता है। डिजिटल दुनिया में सर्वाइव करने के लिए 5 गोल्डन रूल्स एकदम बांध लीजिए। पहला, OTP मतलब टॉप सीक्रेट, इसे कभी शेयर नहीं करना। दूसरा, किसी भी अनजान लिंक पर गलती से भी क्लिक नहीं करना है। तीसरा, कोई कहे कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, मैं स्क्रीन पर मदद कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, स्क्रीन शेयर ऐप से पूरी तरह बचे। चौथा, कोई भी फर्जी लोन ऐप डाउनलोड ना करें। और पांचवा, अगर बैंक से कॉल आए तो फोन काटिए और खुद बैंक के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके उसे वेरीफाई कीजिए। और एक नंबर जो आपको अभी के अभी याद कर लेना चाहिए, 1930 1930। ये भारत का राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी भी कुछ गलत होता है तो सबसे पहले इसी नंबर पर कॉल करना है। ये नंबर सच में एक लाइफलाइन है। हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा कि क्रिमिनल्स अब सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप की स्क्रीन तक सीमित नहीं है। वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे डाइनिंग टेबल की चर्चाओं में और हमारे फैसलों के बीच घुसपैठ कर चुके हैं। आपकी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती सालों की खून पसीने की कमाई को 1 सेकंड में जीरो कर सकती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि हम ये सोचकर रिलैक्स नहीं हो सकते कि अरे ये मेरे साथ थोड़ी होगा, अगला शिकार कोई भी हो सकता है। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी ही वो इकलौती ढाल है जो हमें इस धोखे के जाल से बचा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।